उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC भाई सर जवाहर। मैं हूँ जवाहर अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक के चैप्टर 5 का नेक्स्ट लेक्चर है। इससे पिछले लेक्चर में आपको मैंने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्कीन यानी इथीन के ऑर्बिटल स्ट्रक्चर और उसके प्रिपरेशन मेथड को डिलीवर किया। आज इसके लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी केमिकल बिहेवियर, केमिकल प्रॉपर्टीज करने जा रहे हैं। मुसलसल इक्वेशंस का ये लेक्चर है, तो इसमें मिस नहीं कीजिएगा। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इथीन, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, मुख्तसर देख लें। रीजन कम आती हैं ऑर्गेनिक में, लेकिन लिखा हुआ है अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स। ऑब्वियस है, फिर भी बता देता हूँ। एक आधे मिनट में सामने से हट जाऊंगा, आप देख लिया क्या लिखा हुआ है। अल्कीन्स जो हैं वो अनसैचुरेटेड हैं। इनमें पाई बॉन्ड है कार्बन के दरमियान, एक पाई बॉन्ड एक सिग्मा। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर का लास्ट लेक्चर है, देखिएगा। अब ये जो पाई बॉन्ड होता है ना किसी भी मॉलिक्यूल में, इसका आना, ये मॉलिक्यूलर रिएक्टिविटी का बायस हो जाता है। रीजन क्या होती है कि ये जो पाई बॉन्ड बनते हैं ये पाई इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? हमने तो इलेक्ट्रॉन सुना है जिंदगी में। पाई इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो अनहाइब्रिड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अनहाइब्रिड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जो रेगुलर सिग्मा बॉन्डिंग के बाद बच जाते हैं किसी एटम के ऑर्बिटल में, वो बनाते हैं पाई बॉन्ड, वो कहलाते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन, अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो, इसमें मैंने बताया था कि जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है वो अबव और बिलो प्लेन ऑफ सिग्मा लाई करता है, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? इसकी मिसाल यूँ ले लें कि मैं खुले में कहीं खड़ा हुआ हूँ और अपने सर पे या अपने हाथ में गोश्त और शीतड़े लेकर, तो ये मैं एक्सपोजर जो है मेरा हमला करवाएगा मेरे ऊपर, चीरों का, कौवों का, या जो भी वहाँ पे इस तरह की जो चीज़ होगी। तो यही केमिकल अटैक्स की कहानी होती है कि जब कोई केमिकल मॉलिक्यूल एक्सपोज हो जाता है इलेक्ट्रॉन के लिहाज से, तो उसके ऊपर हमले शुरू हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं रिएक्शन। यानी ये हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन मेरे पास ज़्यादा है, यानी मेरे पास पाई इलेक्ट्रॉन है, तो मेरे पास माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज। तो अब ये जो नेगेटिव चार्ज बना मेरे ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन का, ये दावत देगा इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स को। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स क्या होते हैं? जो टेक अप करना चाहते हैं उस इलेक्ट्रॉन को, यानी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव जो है स्पीशीज होती है। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी जिनका इलेक्ट्रॉन से कशिश और वास्ता होगा। पाई इलेक्ट्रॉन इनको ज़्यादा रिएक्टिव बनाता है। वर्डिंग देख लें खुद भी कि अल्केन्स के रिएक्शन में कितने कम देखे थे, सिर्फ वो क्लोरीनेशन और एक दो खाली फ्री रेडिकल। इसमें लाइन लगी हुई होगी रिएक्शन की, तवज्जो रखिएगा। अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स, यानी यूँ कह लें कि इथीन इथेन से बहुत रिएक्टिव है। अल्कीन में इथीन कॉमन मेंबर, फर्स्ट मेंबर, और अल्केन में है तो मीथेन भी, लेकिन दो कार्बन वाले को कंपेयर करें तो इथीन वर्सेस इथेन, तो इथीन इज मच मोर रिएक्टिव देन इथेन। दो कार्बन वाला अल्कीन दो कार्बन वाले अल्केन से बहुत रिएक्टिव होता है। किस वजह से? पाई बॉन्ड की वजह से, एक्सपोज सिस्टम की वजह से। मोर रिएक्टिव बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड बिटवीन द एडजेसेंट कार्बन, जो दो कार्बन के बराबर है। रिलेटिवली वीकर, पाई बॉन्ड वीकर होता है, लेसर एनर्जी चाहिए होती है ब्रेक करने के लिए, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होगा तो दूसरी जगह बनेगा, जिसको हम रिएक्शन कहते हैं। देखिए आगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटिव अबव एंड बिलो, जो प्लेन ऑफ सिग्मा बॉन्ड उसके ऊपर नीचे। नतीजा मोर एक्सपोज्ड, जो मैंने अभी से मिसाल दी थी कि मैं कहीं खुले में खड़ा हो जाऊं और साथ मेरे कोई इस तरह के एसोसिएशन हो, तो मेरे पर हमले का चांस बढ़ जाएगा। तो देखें इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, इसको हाईलाइट क्यों किया? एमसीक्यूज भी साथ साथ देख सकते हैं कि ये अल्कीन्स या अल्काइंस आगे आएंगे। एक से दो शिकार करवा दूं कि ये किस किस्म के रिएक्शन करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक। तो ये लफ्ज इलेक्ट्रोफिलिक को ऑप्शन में लीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक
क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन सिस्टम अच्छा है, यानी पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब इनके रिएक्शन जो सबसे ज्यादा नोटवर्दी हैं वो है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं कि जिसमें दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, दैट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन और सिंथेसिस रिएक्शन। तीन नाम बता दिए, आपकी बुक में से एक लिखा हुआ है एडिशन रिएक्शन, कि जिसमें दो मॉलिक्यूलों का मिलना और एक सिंगल प्रोडक्ट देना, दैट इज कॉल्ड एडिशन। अच्छा, ये शुरू करने से पहले एक चीज और बता दूं, अगर कोई आपसे ये पूछ ले, जिसको कहते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, क्योंकि केमिस्ट्री सेकंड ईयर में इनडायरेक्ट क्वेश्चन बहुत हैं, कि गिव द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ अल्केन्स, गिव द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, क्या आंसर करेंगे आप? हेडिंग तो वहीं लगी नहीं है ना बुक में ना कहीं और, बता देता हूँ। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी अल्केन्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यानी हैलोजिनेशन रिएक्शन। वो लेक्चर जरूर देखिएगा जिसमें मैंने फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन का करवाया था, होमोलाइटिक फिजन। रिवाइज करें तब मजा आएगा ना कि मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ रहे हैं। इसी तरह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी अल्कीन और अल्काइन के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं एडिशन रिएक्शंस, यानी इनकी पहचान और इनकी शनाख्त एडिशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड है। जैसी एडिशन के लिए रिएजेंट आएगा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, वो इस पाई बॉन्ड को रप्चर करेगा और खुद अपनी जगह बना लेगा। यानी कहानी क्या बनेगी? ये रिएक्शन आप तेज भी कर सकते हैं अगर आपको ये मेरे जो इशारे समझ में आ रहे हैं कि ये दो बॉन्ड बने हुए, ये ऊपर वाला पाई है, तो जैसे एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट आके हमला करेगा, ये इसको यहाँ से तोड़ेगा, जैसे ही तोड़ेगा अपने साथ सिग्मा बना लेगा। डबल बॉन्ड ruptures and breaks result in the formation of सिग्मा, इन पाई बॉन्ड का टूट के सिग्मा का बनना, ये इसमें हुआ करेगा इन सारे केस में। अब ABCD करके बहुत सारे एडिशन ऑफ फला, एडिशन ऑफ फला, यानी इथीन किन किन चीज़ों को अपने अंदर ऐड कर सकती है डिपेंडिंग के उसकी वहाँ पे वो रिएक्शन एफिनिटी या एसोसिएशन है। तो देखते हैं, लेकिन बेसिक याद रखिएगा, एडिशन रिएक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ अल्कीन इन विच टू मॉलिक्यूल्स गिव वन मॉलिक्यूल, वन इज इथीन, इथीन के रिएक्शन है, प्लस करके जो दूसरा होगा वो बस देखते आने कि कौन उसके बाद आगे ऐड हो रहा है, कौन ऐड हो रहा है, क्योंकि ऐड होकर वो फाइनल प्रोडक्ट देता जाएगा। तो मेरे यहाँ तक आपको समझ में आया, मजीद देखते हैं। तो पहले ये दो लाइनें पढ़ लें, तीन लाइनें कि ये एडिशन रिएक्शन होते क्या हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बता चुका, रिच ऑफ इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम एक्सपोज्ड बता चुका, और एडिशन रिएक्शन वो होता है जिसमें दो मॉलिक्यूल कंबाइन होकर एक सिंगल, ये बता चुका, फिर भी बता दिया। अच्छा, ये जनरल फॉर्मेट अगर समझ में आ जाएगा तो आपको इसके नीचे की पांचों इक्वेशन समझ में आ जाएगी। जनरल फॉर्मेट का मतलब ये है कि ये देखिए इथीन है, ये इसमें अब ये ए बी नहीं होगा, कोई चीज देगा वो। अब ए बी का मतलब होगा कि आपको बस ये समझना है कि उस रिएजेंट में ए बी क्या है, वो इसके साथ आके जुड़ जाएगा, यानी ये वाला बॉन्ड टूटेगा, जब एक बॉन्ड टूटेगा तो दो वैलेंसीज पैदा होंगी, एक इसकी एक इसकी, क्योंकि एक पाई बॉन्ड दो कार्बनों के मिलाप से बनता है। अब ये ए इसके साथ आगे जुड़ जाए, अब बी इसके साथ आगे जुड़ जाए, वो ऐसे। बाकी गेम समझ में आएगी, इक्वेशन गेम है, टेंशन समझ में आई तो इक्वेशन टेंशन है। देखते हैं गेम या टेंशन। चलिए भाई आगे बढ़े। हाइड्रोजिनेशन, अच्छा ये जितने लफ्ज है जरा इसकी लिस्ट बनाइएगा तरीके से, अभी बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, डिहैलोजिनेशन, रिमूवल ऑन द प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड, एलिमिनेशन। अब यहाँ पे देखिए आता है हाइड्रोजिनेशन, हैलोजिनेशन, आगे आएगा हैलोजन एसिड, आगे आएगा हाइपोहेलस एसिड। इन सब का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑन द रिएक्टेंट साइड। डी का लफ्ज हट गया ना, ये देखिए डी का लफ्ज हट गया, हाइड्रोजिनेशन, इसका मतलब हाइड्रोजन का ऐड होना। हैलोजिनेशन, हैलोजन का ऐड होना। हाइड्रेशन, वाटर का ऐड होना। पूरी तवज्जो चाहिए भाई। तो अब क्या क्या चीजें ऐड करता है इथीन मॉलिक्यूल, देखते जाइए। पहले हाइड्रोजन ऐड कर,
अब कैसे ऐड किया इसने, मैं कोशिश करता हूँ कि और समझा दूँ आप लोगों को। ये इथीन है C2H4। अब तसव्वुर करेंगे इस कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन यानी हाइड्रोजन ऐसे आके जो है वो ऐड नहीं हो जाएगी। कैटलिस्ट फेवरेबल होना चाहिए हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कराने के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन एब्जॉर्ब होती है, गैस है, तो कैटलिस्ट एब्जॉर्ब करवाता है, क्योंकि कैटलिस्ट होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर वैकेंसीज होती है, उनमें आके हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो जाती है। जैसी हीटिंग होती है वो एब्जॉर्ब हाइड्रोजन रिलीज होती है और पकड़ी जाती है, फरार होते होते। कैसे पकड़े जाती है, यानी वो उस रिएक्शन में काम आ जाती है जहाँ वो भाग रही थी, तो ये कहलाती है हाइड्रोजनेशन। और सबसे ज्यादा प्लेटिनम इस्तेमाल होता है हाइड्रोजनेशन में। प्लेटिनम, पैलेडियम, पैलेडियम PALLADIUM, निकेल। और करिए तीनों ट्रांजिशन मेटल, प्लेटिनम, पैलेडियम, निकेल। अच्छा, इसमें आप कोई भी एक लिखेंगे आपकी इक्वेशन एक्सेप्ट हो जाएगी, नहीं लिखेंगे तो जीरो हो जाएगी। ना लिखने का मतलब है कि आपने और मैंने जादू कर दिया केमिस्ट्री का कि विदाउट कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन करवा दी। मेक इट वेरी श्योर, कंडीशंस ऑन एरो आर मस्ट टू राइट। इंग्लिश पीछे हो जाएगी अगर आपने कंडीशन जो है गलत कर दी। और हीटेड कैटलिस्ट हो 250 से 300 फेवरेबल टेम्परेचर है हाइड्रोजनेशन का, ये मजबूरी है, ये आपको याद करना पड़ेगा। बाकी मैं समझा रहा हूँ, ये देखिए भाई। अब इसमें हाइड्रोजन के साथ इसका मिलाप करवाएं। अब हाइड्रोजन को भी यूं समझे कि ये AB है, थोड़ी देर पहले मैंने AB आपको दिखाया था। अब ये A है, ये B है। कहानी क्या हुई, ये बॉन्ड टूटा इस हमले की वजह से, कैटालाइटिक, दोनों में वैकेंसी पैदा हुई। एक हाइड्रोजन यहाँ जाके जुड़ गई और एक हाइड्रोजन यहाँ जाके जुड़ गई। चेक करें, यही हुआ, किसी को कुछ समझ नहीं आया। ये देखे भाई, ये दो अपनी जगह थे, ये तीसरा आ गया, तो समझ में आया। सीधा गेम है या तो भाई खेल रहा हूँ, आप बोर हो रहे हैं तो भाई मर्जी आप। CH2 CH2 प्लस ऐड इथेन। देखो मुख्तसर ये कि इथीन adds hydrogen in the presence of heated catalyst like palladium or platinum or nickel to give ethane। इससे ये पता लगा ये इथेन का भी एक प्रिपरेशन मेथड है। याद हो आपको, मैंने लास्ट क्लास में यानी दूसरे लेक्चर में इस चैप्टर के आपको इथेन बनाने का तो सिर्फ ग्रांडी एजेंट से तरीका बताया था। आप भी रिवाइज करो तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं तो रिवाइज कर रहा हूँ। देखिए इथेन के बनाने का एक और मेथड आ गया। आगे बढ़ते हैं भाई, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन यानी हेलोजन का ऐड होना, हेलोजन का ऐड होना। हेलोजन कोई सा भी आप ले सकते हैं, लेकिन रिएक्टिविटी सीरीज ये कहती है क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है ब्रोमीन से, ब्रोमीन ज्यादा रिएक्टिव है आयोडीन से। अगर आप अपनी मर्जी से कभी हेलोजिनेशन करना चाहें तो कोशिश कीजिएगा ब्रोमीन से करने की, क्योंकि ब्रोमीन दरमियान में है तो सबसे ज्यादा टीचर उसको यूज करते रहते हैं। क्लोरीन उससे तेज रिएक्टिव है, करेंगे गलत होगा। आयोडीन में मोहतात रहेगा, क्योंकि आयोडीन रूम कंडीशन में रिएक्ट नहीं करती, उसके लिए एरो में कुछ आएगा। लेकिन मैं बारीकियां भी बता रहा हूँ, लेक्चर लंबा होता है लेकिन काम की बातें भी हैं। तो अब इसमें उसी AB के अंदाज से समझे तब आप लोगों को समझ में आएगा इंशाल्लाह। ये देखिए भाई, ये है इथीन, सही है। अब ये AB वाला काम कर रहे हैं आप इससे। अब जैसे ही एक सुटेबल रिएजेंट, ये होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सुटेबल रिएजेंट है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये आपको याद करना पड़ेगा कि हाइड्रोजनेशन के लिए प्लैटिनम, पैलेडियम या निकेल कैटलिस्ट 250-300 डिग्री सी। याद इसलिए करना पड़ेगा, आप भाई ना केमिस्ट हो, ना टीचर हो, ना बुक के ऑथर हो, ना इंडस्ट्रियलिस्ट हो। इस अब ये कंडीशन जरूरी है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड एक फेवरेबल रिएजेंट है, इसकी मौजूदगी में हेलोजिनेशन हो। इनमें कमरे में लाऊं और क्लोरीन का या ब्रोमीन का सिलेंडर खोल दूं और इथीन का रिएक्शन नहीं होगा भाई। इतना सीधा चल रहा होता तो ये सेकंड ईयर में लेक्चर ना दे रहा होता। अब हुआ क्या, जैसे ही ये बॉन्ड रप्चर हुआ, दो वैकेंसीज पैदा हुई। अब ये ब्रोमीन इधर जाके इसके साथ एक जुड़ जाए और एक इधर जाके जुड़ जाए, ऐसे ही हुआ। ये देखिए, यानी आप में जिसको समझ में आ रहा है वो
इंक और टाइम खर्चा करे के बॉन्डेड स्ट्रक्चर बनाए। देख रहे हैं मतलब मेरा क्या जा रहा था, मैं स्लाइड में यूं हाथ फेरता रहता, कहता बेटा ये देखो इथीन है, ये ब्रोमीन को भी और जान छुड़ा के लिख दूं Br2, और यहाँ पे मैं इस तरह बॉन्ड ना दे रहा हूं। अगर आपको सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को काबू करना है इन द सेंस ऑफ इक्वेशंस, तो ये किताबों में इतना नहीं मिलेगा आपको, यकीन यार बुक खोल उसमें इतने सारे बॉन्ड कर लेंगे तो 50 पेज बुक में बढ़ जाएंगे प्रिंटिंग के। इसमें देखिए ये Br आके देखा रिवीजन स्टार्ट्स। अब एक लम्हे के लिए सोचें कि अगर मैं मेथड 3 ना कराता, बुक से ज्यादा फालतू में पढ़ाने भाई, कहानियों पकड़े या यूं, ये क्यों है बुक में, सिग्नल आ गया, हम बुरे ही रहे कि पहले क्यों बताया, हमने तो 2 बार बता दिया भाई पक्का का विसिनल बना कि नहीं, कि 2 एडजेसेंट कार्बनों पे अगर हैलोजन हो तो विसिनल कहलाता है, बता गया। अगर ब्रोमीन है तो विसिनल डाई ब्रोमाइड, ब्रोमाइड होगा सॉरी, ब्रोमाइड है, डाई ब्रोमो इथेन, डाई ब्रोमो इथेन, ब्रोमीन है तो ब्रोमीन वाला बनेगा, नाम में भी ब्रोमीन आएगा, क्लोरीन होगा तो क्लोरीन। लेकिन सीखते आ रहे हैं एडिशन कैसे हो रही है, 2 मॉलिक्यूल मिल रहा है, लेकिन इथीन की रिएक्शन है तो इथीन के साथ ये चीजें ऐड हो जाती, ये लर्निंग है आपको करना। आप कंफर्टेबल नहीं हो रहे हो, लेकिन मैं इसी में कंफर्टेबल हूँ कि आप बॉन्ड स्ट्रक्चर खोलो, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, जो बॉन्ड टूटा उसमें 2 ब्रोमीन आ गए, ये देख रहे हैं आप। अनसैचुरेशन टू सैचुरेशन, पाई बॉन्ड का होना अनसैचुरेटेड, सिग्मा बॉन्ड का हो जाना सैचुरेटेड, याद है ये टॉपिक था, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड, पाई बॉन्ड के आने से अनसैचुरेशन हो जाती है, तो पाई बॉन्ड के जाने से सैचुरेशन हो रही है। कॉन्सेप्चुअल पढ़ाइए बच्चों, ये दूसरा मेथड था, फिर भी पढ़ लें कि इथीन या अल्कीन हैलोजन को ऐड करें, इनर्ट सॉल्वेंट, इनर्ट सॉल्वेंट इसलिए लिखा है कि पता चला अगर ये सॉल्वेंट भी रिएक्टिव है तो ये खुद भी रिएक्शन कर जाएगा और प्रोडक्ट एक से ज्यादा बन जाएगी। क्लोरोफॉर्म भी ले सकते हैं आप, है क्लोरोफॉर्म, फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन उसका तीसरा। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है उसका चौथा। ये हो लेक्चर नंबर 2 जिसके अंदर हमने अल्केन्स पढ़े, उसमें ये था। ये हो गया दूसरा एडिशन रिएक्शन इथीन का। आगे बढ़े भाई, अच्छा ये आयोडीन वाला आपकी बुक में नहीं है, अब ये बोनस है उन स्टूडेंट के लिए जिनको ये नहीं देखना है, ना देखें। आयोडीन लेस रिएक्टिव है तो ये इथेनॉल की मौजूदगी में ऐड होगा, इथेनॉल की मौजूदगी में ऐड होगा, वरना एडिशन नहीं करेगा। और ये मैं बता दूंगा, फिर भी लिखा हुआ है क्लोरीन मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, ब्रोमीन मोर देन आयोडीन, इसको कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। लेकिन आयोडीन वाला इथेनॉल की मौजूदगी में करेगा। अगर आप नॉलेज चाहते हो तो बता दिया। आगे बढ़े भाई, हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन अभी थोड़ी देर पहले कहा था डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, अब ये हाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी रिएक्टेंट साइड पे इसको लाना पड़ेगा। HBr, HCl ये आपने बचपन में सुना, ये कहलाते हैं हैलोजन एसिड। HCl, HBr और HI, इसको यूं लिखें HX। ये तो पक्का हो गया होगा कि X का मतलब हैलोजन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब इसके 3 हो सकते हैं, HCl, HBr, HI। इसमें भी एक मालूमात दे दूं, हैलोजन की रिएक्टिविटी क्या होती है, क्लोरीन ब्रोमीन से ज्यादा, ब्रोमीन आयोडीन से ज्यादा। लेकिन जब वो हैलोजन एसिड बना देता है हाइड्रोजन से मिलकर तो रिएक्टिविटी रिवर्स हो जाती है, HI ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा HBr से, HBr ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा HCl से। आगे ना HI मोर रिएक्टिव, HBr मोर रिएक्टिव। अब इसमें हुआ क्या, इसमें पहले इथीन देख लें, इथीन आसान वाला, इथीन के साथ हैलोजन एसिड की एडिशन,
अब ये कुछ बच्चों को फिर समझ नहीं आ रहा है, आप कोशिश भी तो करें यार, मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब ये H और I जो है ना, ये AB का काम कर रहा है जो पीछे लिखा था। अब बताएं क्या हुआ, इसके अंदर का ये वाला बॉन्ड टूटा, H और I जाके ऐड हो गया। अब यहाँ पे 2 H थे तो देखो 3 हो गए, ये वाले 2 ही रहे, क्योंकि इस वाले के साथ जाके आयोडीन मिल जाएगा। ये देखो समझ आई कहानी, A और B की कहानी है सारी, कि किस तरह डबल बॉन्ड टूट रहा है और किस तरह उसके बाद वाला रिएजेंट, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, उसमें जाकर उस बॉन्ड के बदले की बैलेंसेस को पूरा करने के लिए शामिल हो रहा है। एक H आया यहाँ और एक आया है यहाँ, बना हुआ है, और देखा डबल बॉन्ड गया। ये है कहानी, ये मुश्किल भी नहीं है, कोशिश करें। एडिशन में इथीन से, यानी डबल बॉन्ड वाले से सिंगल बॉन्ड वाला, सिग्मा बॉन्ड वाला बन रहा है ये। अच्छा, मैंने क्यों कहा कि ये पहले समझना और फिर ये बहुत एक कीमती चीज आ रही है, आपको संभालनी है, सही से संभालिएगा भाई। इसमें अगर आप गौर करें इथीन मॉलिक्यूल में, तो ये सिमेट्रिक है, इथीन मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का लफ्ज आपने कहीं बचपन में पढ़ा हो, केमिस्ट्री में या मैथ्स में। सिमेट्री ये होती है कि एक जैसा, यकसा, अलाइक। अब इथीन को मैंने क्यों बोल दिया सिमेट्रिकल, 2 कार्बन है बराबर, दोनों के साथ 2-2 हाइड्रोजन है बराबर, इसमें कोई मसला नहीं हुआ। क्या इथीन दुनिया की आखिरी अल्कीन है? नो, पहली है। अब जरा संभालिएगा, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, वो अनसिमेट्रिक हैं। अनसिमेट्रिक का मतलब किसी एक जगह पे अगर आप डबल बॉन्ड लगाओगे तो H तो डिस्ट्रीब्यूशन में आगे पीछे हो जाएंगे। यहाँ देखिए 2 हो गए, यहाँ 3 हो गए, यहाँ 1 हो गया। संभाल रहे भाई, इसको कहते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन, हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स विद कार्बन्स। कार्बनों के साथ कम ज्यादा तादाद में हाइड्रोजन का होना, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स हैं। यानी यूं आसान रटने वालों के लिए हुआ कि इथीन के अलावा सारे अल्कीन अनसिमेट्रिकल, इथीन के अलावा सारे अनसिमेट्रिकल, सिर्फ एक ही इथीन अनसिमेट्रिकल। 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, सब में आगे पीछे हो जाएगी हाइड्रोजन। करके देख लीजिएगा घर में प्रैक्टिस ब्यूटीन और प्रोपेंटीन से। अब ऐसे में एक रूल आता है बड़ा अच्छा सा, जिसको कहते हैं मार्कोनी-कोव्स रूल। मार्कोनी-कोव्स रूल, ये एक रशियन केमिस्ट था, इसने बहुत ही ज्यादा काम किया था हैलोजन एसिड के रिएक्शंस पर। मार्कोनी-कोव्स रूल, ये एक रशियन केमिस्ट है, इसका काम बहुत ज्यादा है अल्कीन और अल्काइन की स्टडी में। यानी जहाँ अनसैचुरेटेड पाई बॉन्ड सिस्टम आते हैं अल्कीन और अल्काइन, वहां पे ये रूल है क्या, तो इसकी स्टेटमेंट होगी, लेकिन मैं इसकी इलस्ट्रेशन बताता हूँ, उसके साथ आपको इसका रूल समझ में आ जाएगा। ये देखें, प्रोपीन को देखें आप, ये इलस्ट्रेशन इसकी स्टेटमेंट बताइए इंशाल्लाह। मार्कोनी-कोव्स रूल ये कहता है कि जब कभी भी कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन या अल्काइन, पहले अल्काइन में भी ये रूल आया था, रिवीजन होगा, जहां भी यानी पाई बॉन्ड वाला अनसिमेट्रिकल हो, अल्कीन हैज 1 पाई बॉन्ड, अल्काइन हैज 2 पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होगा, 2 ऊपर वाले पाई होंगे। जब भी हम उसको हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे अनसिमेट्रिकल, तो हैलोजन गोस टू द कार्बन, हैलोजन उस कार्बन की तरफ अपनी अट्रैक्शन और अटैक रखेगा which contains lesser number of hydrogen, जिसके पास हाइड्रोजन्स कम हो, पक्का याद कीजिएगा। अब गौर से देखें, इसके साथ 2 हैं, इसके साथ 3 है, इसके साथ किसके साथ, कार्बन के साथ, इसके साथ 1 है। इसका मतलब है ये वाली सबसे कम कार्बन वाली हाइड्रोजन हो गई 1। यानी अब इसका मतलब है कि ये रिएक्शन मेरी मर्जी के मालिक नहीं है कि बस ए बी वाले उस से मिलाएं कि ए और बी जाके यूं डबल बॉन्ड तोड़ेगा और जुड़ जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि मार्कोनी-कोव्स रूल कम इनटू एक्शन। यानी अब ये वाला जो इसका बी आर पार्ट है, माइनस वाला पार्ट, इसका ये प्लस वाला पार्ट, ये माइनस पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जहां हाइड्रोजन कम। वरना यकीन करें मैं इसको AB से बनाऊं, दूसरी प्रोडक्ट बना दूं।
H को ले जाके लगा दूं यहाँ पे CH3, इस वाली जगह पे CH, और फिर देखें Br यहाँ पे आ गया CH के बाद। मेरा यहाँ पे देखें Br बीच वाले के साथ आ रहा है। मार्कोनी को रूल ये है कि आप अपनी मर्जी से सिर्फ डबल बॉन्ड तोड़ के वहां पे नहीं लगा सकते, एक इधर वाले पे लगा दिया, एक इधर वाले पे लगा दिया। उस वाले के साथ आपको लगाना पड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन कम हो। तो देखो यहाँ वाले के साथ हाइड्रोजन कम वाले के साथ ब्रोमीन आ गई, तो लाजमी ये हुआ क्या कि जब डबल बॉन्ड यहाँ वाला टूटा तो हाइड्रोजन यहाँ वाले के साथ जाएगी, तो उन दो के दरमियान बॉन्डिंग होगी जहाँ डबल बॉन्ड टूटा है। यानी कि इस वाले का C4 कर दिया 4, ये अपनी जगह रहेगा। डबल बॉन्ड वाले हिस्से पे आपको फोकस करना है, जहाँ डबल बॉन्ड रप्चर हो रहा है उसमें कार्बन का हाइड्रोजन कहाँ काम है, उस वाली जगह पे हाइड्रोजन पार्ट को ले जाइएगा आप अपने हाइड्रोजन एसिड। इस बुनियाद पे तो रिएक्शन में आपको बैलेंस कराएगा। अब यहाँ पे आपका 2 ब्रोमो क्यों सेकंड के साथ लगा ये 1 है, ये 2 है, ये 3। आइसोप्रोपाइल ये मैं आप लोगों को बोल चुका हूँ, इंशाल्लाह इसकी क्लास लगेगी और जल्द लगेगी। परेशानी हो कि ये नेमिंग कम कर रही है सर, तो नेमिंग का जो लेक्चर आएगा तो उसमें सारी नेमिंग रिवीजन भी हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बस ये मार्कोनी को याद रखिएगा, लेकिन इसकी स्टेटमेंट भी दिखा देता हूँ अगर समझ नहीं आएगी क्या बोल रहे थे। ये देखिए मैं ड्यूरिंग द एडिशन रिएक्शन ऑफ एन अनसिमेट्रिकल बताया ना, अनसिमेट्रिकल मतलब प्रोपीन देख लें, ब्यूटीन लेते हैं, आगे जाके प्रोपाइन देख लें, ब्यूटाइन, जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन कम ज्यादा। ठीक है, और अल्काइन लिखा हुआ है एडवांस में, अल्काइन में भी ये रूल आएगा। अल्केन में क्यों नहीं आया, क्योंकि पाई बॉन्ड ही नहीं होता है। विद हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड समझे ना, HCl HBr HI, द नेगेटिव काउंटर पार्ट, नेगेटिव काउंटर पार्ट मतलब हैलोजन, क्योंकि HCl तो H का काउंटर पार्ट हुआ Cl, HBr तो H का काउंटर पार्ट हुआ Br, यानी नेगेटिव हैलोजन होता है। वो हैलोजन कहाँ जाएगा, लाइक HBr is added to that double bonded carbon which holds lesser number of hydrogen। अब क्या करने भाई, मेरी इख्तियार नहीं कि मैं ऑन पेपर में कहीं भी जाके वो डबल बॉन्ड के साथ इधर वाले के साथ Br लगा दूं, उधर वाले के साथ H लगा दूं, और ये भी तो आ गए ना उसकी जगह पे। इस वाले रिएक्शन में आपको खास स्पेशल अटेंटिवनेस चाहिए कि हैलोजन गोज टू द कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड। ये टोटल 4 भी हैं, तो आपको डबल बॉन्ड वाले दोनों पे देखना है। टोटल 5 वाले भी हैं, अगर पेंटीन हेक्सीन 6 वाले भी हैं, आपको उन 2 वाले कार्बन पे फोकस रखना है जिन 2 के जगह पे डबल बॉन्ड बन रहा है। फिर देखना है कि उन 2 में किसमें का हाइड्रोजन कम है और ज्यादा, तो ब्रोमीन या आयोडीन या क्लोरीन को उस कम वाले पे जाकर लगा दीजिएगा। ये है मार्कोनी कोड। तो एक दो की प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर जवाब दीजिएगा कि सर हमने किया, हमें समझ नहीं आ रहा है। एक और एग्जाम्पल भी दे दें। एडिशन ऑफ वाटर, ये आसान है, तो इसमें थोड़ा टाइम इसलिए लग गया कि इसमें मार्कोनी को रूल आ गया। एडिशन ऑफ वाटर, पानी का ऐड होना। अब ये समझेंगे H जो इसका प्लस A है और ये B है, आसान हो गया। H को इधर जाके जोड़ दें और OH को इधर, अल्कोहल बन गया। आसान रिएक्शन, इसको भी आप उस तरह खोल के लिख सकते हैं, लेकिन आसान है इसलिए मैं खोल दी हूँ। यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटा, 2 वैलेंसी आई, एक H किसने लिया, एक OH किसने लिया, अल्कोहल। याद है अल्कोहल से ही तो हमने बनाया था अल्कीन को, और अल्कीन ने अल्कोहल बना दिया। समझ आ रहा? अच्छा ख्याल है ये सारे क्वेश्चन इनडायरेक्ट हैं। आप लोग सोचे इक्वेशन वालों को तो आप बता ही दे रहे हैं, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर का तो बड़ा बता दिया कि यूं आ जाए यूं आ जाए, तो क्या करेंगे। इनमें से कोई भी सवाल यूं नहीं आएगा। मार्क माय वर्ड्स, दे गिव 3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथीन, नेवर गिव 4 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइन, नेवर। ये यूं आएगा, व्हाट हैपेंस व्हेन गिव द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। आपको पकड़ना है इतनी सारी इक्वेशन में कि कौन से का सवाल है, यानी गिव इक्वेशन फॉर एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड टू प्रोपीन। अब बताएं कौन सी थी, इसमें मार्कोनी का रूल था। गिव एडिशन ऑफ वाटर टू इथिलीन, कौन सी है, ये वाली। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इस तरह सवाल है।
9-10 के साइज नहीं है ये प्रिपरेशन मेथड 2 दे दे, प्रॉपर्टीज 2 दे दे। नो, प्रिपरेशन में भी इनडायरेक्ट आएगा। लेक्चर पिछला गुजरा उसका भी बता दूं आज के सवाल में। हाउ कैन यू प्रिपेयर इथीन बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल? बताएं कौन सा है पहला मेथड। गिव इक्वेशन व्हेन अल्कोहलिक पोटाश इज ट्रीटेड विद अल्काइल हैलाइड। बताएं कौन सा था? देख रहे हैं किस तरह सवाल आएंगे, रिवीजन कीजिएगा भाई। अच्छा, इसमें आपके पास 2 ऑप्शन है। जो हाइड्रेशन होती है, कुछ टीचर कहते हैं कि रिवर्सेबल कह सकते हैं, कुछ कहते हैं कि मसला नहीं है। तो ये आपके पास ऑप्शन है, आप बगैर रिवर्सेबल के भी ये कर सकते हैं, ओके हो जाएगा। हाइड्रेशन का लाजमी नहीं है रिवर्स होना, लेकिन मैंने कहा है एसिड कैटालाइसिस, यानी जिस पानी को आप लें वो खालिश पानी ना हो, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड हो, ताकि कैटालाइटिक एक्शन के जरिए जल्दी उसके अंदर वो पानी ऐड हो। वरना आम हालात में पानी इतना तेजी से ऐड नहीं होता चीजों में। एसिड कैटालाइसिस यानी पानी, वाटर, और ये अभी हटा के मैंने, इसका मतलब है कि आप टैप वाटर या खालिश जो पानी होता है उससे रिएक्शन करा रहे हो, एसिड के कतरों के साथ हो ये पानी, ये एसिड कैटालाइसिस। हीट इसलिए लिख देते हैं कि बिल्कुल ठंडा पानी ना हो, ये कन्वर्ट कर देगा इसको अल्कोहल। आज का आखिरी देख लेते हैं, थोड़ा सा रह गया लेकिन मैं उसको अल्काइन के साथ इंशाल्लाह वाइड अप करूंगा। ये कंप्लीट नहीं होगा, लेक्चर लंबा हो जाने का खतरा है, इसलिए मैं यहाँ पे इस पे रुकूंगा। ई पे ध्यान रहे, ABCDE चल रहा है एडिशन रिएक्शन के केसेस। इसमें है एडिशन ऑफ हैलोजन वाटर, यानी हेलो हाइड्रेशन। हेलो हाइड्रेशन, हाइड्रेशन तो पानी हो गया, यानी पिछला डी, एडिशन ऑफ वाटर इज हाइड्रेशन। हेलो यानी ऐसा कोई पानी हो जिसमें हैलोजन भी हो, तो इसको कहा जाता है केमिस्ट्री की जबान में क्लोरीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, यानी बबल कर देते हैं उस पानी के अंदर से उस हैलोजन, बबलिंग। कभी आप लोगों ने सॉफ्ट ड्रिंक्स पी हो तो उसमें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को बबलिंग कर देते हो, कार्बोनेटेड ड्रिंक बन जाता है। तो इसी तरह कभी अगर आप हैलोजन को पंप कर देंगे, हैलोजन को बबल कर देंगे अगर वाटर में, तो बन जाएगा हैलोजन वाटर, यानी हेलो हाइड्रेशन का प्रोसेस हो जाएगा कि जैसे क्लोरीन को बबल कर दिया पानी में तो क्लोरीन वाटर, ब्रोमीन को वाटर में बबल कर दिया तो ब्रोमीन वाटर, तो इसलिए ये हो गया हैलोजन वाटर। अब ब्रोमीन वाटर कंटेनिंग ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, देखो बता भी कर रहा हूँ, दिखा भी रहा हूँ। अब ये देखें, ये ब्रोमीन वाटर है, अब ये देखें अकेला ब्रोमीन नहीं, इसको अगर आप क्यों लिखेंगे अपनी कॉपी पे तो लिखेंगे ब्रोमीन वाटर। मैंने एक बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं, जो आज ही की दूसरी हेडिंग थी ना एडिशन ऑफ हैलोजन, हैलोजिनेशन, वो और ये खिचड़ी बकती, इसमें पानी की मौजूदगी में वो प्योर हैलोजन से हो रहा था। इसके अंदर क्या होगा, ब्रोमोहाइड्रिन, ये नई चीज आ रही है समझिए, हाइड्रिन। अगर कभी हैलोजन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाए किसी अल्केन में तो वो कहलाता है हाइड्रिन, क्लोरोहाइड्रिन, ब्रोमोहाइड्रिन, आयोडोहाइड्रिन। कब होगा, यानी ब्रोमीन के साथ OH पार्ट आ गया वाटर का, क्लोरीन के साथ वाटर का OH पार्ट आ गया, तो ये हाइड्रिन बन गया। क्योंकि पूरा पानी आ जाता तो हाइड्रा बन जाता, हाइड्रो बन जाता, लेकिन उसका एक पार्ट आ रहा है खाली OH वाला, ये है HOH, ये है HOH। समझ में आया? तो अगर ये समझ में आया तो ये है BR, आपको समझ में आना शुरू हुआ भाई। अब इसमें कहानी क्या बनेगी, इसमें कहानी ये बनेगी कि हम कर रहे हैं एडिशन, तो ये बॉन्ड तो टूटा, अब इसमें अकेली ब्रोमीन नहीं है, अकेली वाटर नहीं है, तो दोनों अपना एक्शन करेंगे, क्योंकि ब्रोमीन पानी में है। तो देखें, एक इसका ब्रोमीन पार्ट लेगा इसको और एक इसका वाटर पार्ट लेगा इसको। अब जरा और तरीके ये हुआ, ब्रोमीन पार्ट ले लिया वो BR के साथ आ गया और OH पार्ट इसके साथ आ गया। अब नजर आ रहा होगा ये बेचारे दो बच्चे को कहेंगे यार हम आपस में ले लेते हैं एक दूसरे को, समझ में आ रही है कि ब्रोमीन का पार्ट आ गया A बनकर
वाटर का OH पार्ट आ गया V1 का, ये याद आ रहा है A की क्या है जब शुरू जहाँ से किया था, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडिशन रिएक्शन। तो अब ये जो बेचारे बचे H और Br, तो ये देखिए केमिस्ट्री समझने की है, कोशिश कीजिएगा भाई समझे और मुझे जवाब देंगे कुछ समझ आ रही है कि नहीं। अच्छा ये आखिरी चीज जरूर नोट कीजिएगा, इसको स्टेरिक लगा लीजिएगा। केमिकल डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, इंशाल्लाह अगली क्लास के लेक्चर में इसकी तफसील ले जाऊंगा। ये एक अलग सवाल है सेकंड ईयर का, केमिकल डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, कि फला फला चीज में आप डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे। तो आज ये पहला है सेकंड ईयर में कि डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है, ये किसी पाई बॉन्ड की मौजूदगी को कंफर्म करने का, आइडेंटिफाई करने का। तो ये आज तक की क्लास है, लेकिन ये टू बी कंटिन्यूड है। टू बी कंटिन्यूड का है नेक्स्ट लेक्चर आपको अल्कीन की फाइनल केमिकल प्रॉपर्टीज और प्लस इंशाल्लाह अल्काइन की स्टार्टिंग मिलेगी अगले लेक्चर में। तो लेक्चर में मेरे साथ रहिएगा मुसलसल, उम्मीद है आप लोग हैं भी साथ, और ये बिल्कुल बाकायदा क्लास के तौर पे अटेंड करें, तो इससे आपको मुसलसल लगेगा हम सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की क्लासें ले रहे हैं। तो उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग इस पर जो है मुझे फीडबैक ज़रूर देंगे, आप लेक्चर किस तरह के देखना चाह रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, और क्या इसमें कुछ कमी पेशी है उसको मैं इम्प्रूव करूँ आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो लेक्चर में आपसे जल्द मुलाकात होगी, अगर सेहत और ज़िंदगी रही तो। तब तक अपना अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।